आप सोच के देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है। G20 समिट में भारत के सामने वो बड़ा ऐलान हो गया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रामाफोसा ने गलती से ये बता दिया कि G20 देश पहले ही घोषणा पर सहमति बना चुके हैं और वो भी अमेरिका की गैर मौजूदगी में। अमेरिका के बॉयकॉट के बावजूद G20 समिट में एक बड़े फैसले पर मोहर लग चुकी है और ऐसा बहुत कम होता है जब G20 समिट की परंपरा को तोड़ा गया। ट्रम्प प्रशासन की ओर से ये दलील दी गई कि हमारे बिना किसी तरह की घोषणा पारित नहीं हो सकती, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने कहा कि G20 में हमारी सहमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। उनके शब्द थे, हम अब अपनी घोषणा को अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये उस अंतिम G20 डिक्लेरेशन की पुष्टि थी जो पूरी दुनिया के लिए अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि अमेरिका मौजूद नहीं था। अमेरिका इसके खिलाफ था और दावा कर रहा था कि उसके बिना आम सहमति असंभव है। रामाफोसा ने यह भी कहा कि अमेरिका के ना आने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया ठहर जाएगी। G20 का उद्देश्य सामूहिक सहमति के साथ आगे बढ़ना है। हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। और इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चल पाई। ट्रंप की गैर मौजूदगी में सम्मेलन में शामिल सभी देशों ने साउथ अफ्रीका द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। हो रही वीडियो फुटेज के मुताबिक राष्ट्रपति रामाफोसा शिखर सम्मेलन के सबसे विवादास्पद मुद्दे यानी संयुक्त घोषणा पत्र, जिसे जॉइंट डिक्लेरेशन कहा जाता है, उस पर सर्वसम्मति बनाने का दावा कर रहे थे, जिसे अमेरिका ने बहिष्कार। अमेरिका के लिए G20 से वो बड़ी खबर सामने आई है जिसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार G20 साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है, जिसे अटेंड करने के लिए मोदी जी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने वहां जाने से मना कर दिया था। उनको ये लग रहा था कि वो अगर इस बार इस G20 को बॉयकॉट करेंगे तो उनके बिना वहां पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने सीधे सीधे कह दिया कि ट्रंप तुम भाड़ में जाओ, अगर तुम नहीं भी आओगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये G20 नहीं चलेगा। और शायद अब G20 को बॉयकॉट करने के बाद ट्रंप इसी बात को लेकर काफी ज्यादा उदास चल रहे हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ रामाफोसा ने ये कहा बल्कि इस बार के इस G20 में बिना अमेरिका या ट्रंप की मौजूदगी में ही घोषणा पत्र को मंजूर कर लिया गया है। और इसी बात को लेकर अब ट्रंप काफी ज्यादा नाराज भी होंगे, क्योंकि उनके बॉयकॉट के बावजूद भी G20 समिट के पहले ही दिन में सभी के सभी सदस्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। इस घोषणा पत्र के मंजूर होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था, भले ही इसमें अमेरिका शामिल ना हुआ हो। वैसे ट्रंप ने समिट के आखिरी सेशन में मेजबानी में भाग लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने से प्रस्ताव से मना कर दिया था। बाकी आप सभी का ट्रंप के इस G20 को अटेंड ना करने के फैसले पर क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा। और साथ ही में अगर आप सभी को पता हो कि 2026 का जो समिट होगा G20 का, वो अमेरिका होस्ट करने वाला है, तो आप सभी को क्या लगता है कि ट्रंप के इस G20 अटेंड ना करने के फैसले से क्या उस पर कुछ अफेक्ट हो सकता है? आप इस पर भी अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप डिकोड करेंगे कि G20 समिट में हुआ क्या, पहली बात ये, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। और नवंबर 2025 you will come to know that something unprecedented has happened। आप सोच के देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर। एंड बिकॉज एक आदमी नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप, और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ना तो वाइस प्रेसिडेंट आया, ना कोई ऑफिशियल, कोई भी नहीं, छोटा मोटा संतरी भी नहीं आया, कोई एम्प्टी चेयर थी अमेरिका की। और ये पहली बार हो रहा है 26 साल की हिस्ट्री में, कंप्लीट बॉयकॉट। लेकिन देयर इज समथिंग विच द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। 6 उन्होंने प्रपोजल्स दिए अफ्रीका को, एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं, नॉट विद इंडिया। नो, भारत अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि हम अमेरिका की स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अगर 130 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं।
इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या किया, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। 130 कंट्रीज इकट्ठा होकर अमेरिका की जो स्पेस वो खाली करता जा रहा है उसको भरते जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। ग्लोबल साउथ के साथ G20 में, G7 हो, कहीं भी हो, आप देखिए कहीं भी मोदी जी जाते हैं वो वहां पर एक ही काम करते हैं कि कलेक्टिवली आइए आप और हम मिलकर वो काम करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था चाइना का, अमेरिका का, उससे के चंगुल से बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वी गो टुगेदर। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। अब आते हैं कि पहले अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ कैसे रहा है और भारत उसको भर कैसे रहा है ग्लोबल साउथ के थ्रू। और मोदी जी की जो स्पीच है उसमें 6 पॉइंट्स थे। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, एक एक मनूवर, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा डिकोड करूंगा आपके साथ। अब आते हैं कि हुआ क्या। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट को एक स्किप कर दिया। भाई हमें लगेगा एक समिट है, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साथ में अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ब्लॉक किया फ्रॉम अटेंडिंग। कोई भी अमेरिका से नहीं जाएगा। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कि G20 2026 में होस्ट करने वाली है, यानी कि अगली बार G20 अमेरिका में होगा। और इस बार वो पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि साउथ अफ्रीका में जो क्रिश्चियंस हैं या जिसको अफ्रीकनर्स बोलते हैं वो मारे जा रहे हैं, स्लॉटर किए जा रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं दिखाया, सिर्फ क्लेम्स हैं जो मीडिया बोलती है। कौन सी मीडिया? वही फेक मीडिया जिसके कटघरे में खड़े करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। आज उसी की मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर वो बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत है। अब आते हैं कि जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि सिचुएशन साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा गलत है। फाइनेंशियल टाइम्स वो बोल रहा है कि ये जो वहां पर स्लॉटर हो रहा है, अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो ये रुकेगा नहीं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया क्योंकि मेरा फेक न्यूज के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने बोला है तो मैं साउथ अफ्रीका में नहीं जाऊंगा। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं रामाफोसा, उनकी जो वर्ड्स थे बड़े ही कमाल के। उन्होंने बोला तुमने बॉयकॉट करना है, कर दीजिए, यू विल बी द ग्रेटेस्ट लूजर बिकॉज द शो विल गो ऑन। ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जिसकी बेइज्जती व्हाइट हाउस में हुई थी उसने बोला है। और शो चला भी। चला क्यों? क्योंकि वहां पे मोदी थे। मोदी ने कुछ ऐसी स्पीच दिया है, 6 पॉइंट गेम चेंजर। ये तो हो गया कि क्या हुआ था। अब भारत क्या कर रहा है? अमेरिका ने तो जैसे बच्चे रोते हैं, ओ जी मेरी टॉफी खींच ली, मेरी पेंसिल ले ली, वो वाला काम अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया। लेकिन मोदी लेकर आए सॉल्यूशन। 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। 6 के 6 पॉइंट बहुत जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा 2 मिनट में। पहला कि जो नॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके हाथ में नहीं है। नॉलेज हमारे पास थी, एंशिएंट विजडम जिसको बोलते हैं। अगर इसको, मॉडर्न चैलेंजेस को, एंशिएंट विजडम को हम कंबाइन कर दें तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और हम सॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग अगर हम करें, जैसे हमारा सेंचुरीज ओल्ड मॉडल था, अगर उसको करेंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दूसरा, जो स्किल्स हैं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका को ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है, हम करते हैं। यहां पर हम अफ्रीका को, जो उनकी मैसिव यूथ पॉपुलेशन है, उसको हम टारगेट करते हैं ताकि ये हमारे लिए काम करेंगे, हम इनके लिए काम करेंगे। और सारे कंट्रीज मिलकर अगर काम करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन का काम नहीं होगा, हम एम्पावर कर सकते हैं अफ्रीकन्स को। यानी कि अमेरिका रो रहा है पेंसिल खींच ली, और हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें पेंसिल बनाना ही सिखा देते हैं, तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे से कुछ छीना जा रहा है वो छीनने की जरूरत नहीं है। आइए मिलकर काम करते हैं। साथ में हमने बोल दिया कि आगे आगे प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोऑर्डिनेटेड वे से हम इमरजेंसी के रिस्पॉन्सेज को कर सकते हैं, विच इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।